हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा घनत्व, तो विद्युत धारा घनत्व को किससे, जे से, तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, पहले ध्यान से देखो। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई भागा ए, जबकि आई का जो संबंध है वीडी से वो कितना था, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो जब भागा ए से ए देंगे तो जे बराबर क्या बचेगा, एन ई वी डी। तो आपको ध्यान रखना है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है, जे बराबर क्या होता है, एन ई बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रतिरोधों का समांतर क्रम है तो उसमें आपका जो है विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो ऐसे केस में कौन सा होगा, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहता है। तो अगर श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान रहता है। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, धारा समान रहता है। नेक्स्ट पूछा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। तो सबसे पहले देखो, कार्बन कलर कोड की बात किया जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कोड हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज आपको एक कोड याद रखना है, बी बी रॉय ग्रेट B10 वेरी गुड। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो इसका जो कोड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने क्या बोला कि इसका मतलब बी का मतलब ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर वाइट। तो यहाँ से देखो आपसे पूछा है हरे रंग, हरे रंग का मतलब ग्रीन का, तो ग्रीन का कोड कितना होता है, 5। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग देखो क्या है, रेड है, तो रेड यानी लाल का इंग्लिश क्या होता है, रेड। तो आर का देखो कोड कितना है, 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर यानी 2। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यानी विद्युत धारा का जो मान दिया है, आई का मान कितना एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर। अब बोला यदि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। नेक्स्ट पूछा है कि इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित क्या पूछा है कि तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि समय दे दिया प्रति सेकंड। तो आपको निकालना क्या है, एन का मान, यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले ध्यान से। अभी जैसे हम अगर बोला जाए तो आप पढ़ चुके हैं कि आई बराबर क्या होता है, एन यानी क्यू भागा टी। क्यू का मान क्या होता है, एन ई भागा टी। आई का मान कितना एम्पियर है, 1। एन का मान नहीं पता, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻−19 भागा 1 सेकेंड यानी 1। अब देखो इधर ये गुणा उधर जाके भागम, तो एन बराबर क्या आएगा, 1 भागा 1.6 इंटू 10⁻−19। पावर नीचे माइनस, ऊपर जाके क्या होंगे, प्लस। तो 10⁻19 भागा 1 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 भागा 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस। अब भाग देना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1.6 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.6 से यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाएंगे 10 में 16 से भाग देंगे तो 0.625 गुना 10⁻19। तो देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में होगा। तो चलो इसको अगर दशमलव को हम यहाँ ले जाएं तो क्या होगा, 0.6 को लिख सकते हैं 6.25, पावर 1 घट जाएगा तो 10 पावर कितना, 18। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देख लो, बी नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रवाहित होगा वो कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो ध्यान से देखो, ये कितने ओम का है, 2 ओम, और इसके साथ 2 को क्या है, तो देखो ये दोनों, पहले ये देखो, ये ना तो पूरा का पूरा श्रेणी में है, ना तो पूरा का पूरा क्या है, समांतर में। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो ये दोनों समांतर क्रम है और दोनों का मान समान है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का कितना होगा, तो 1 ओम। तो देखो ये बच गया आपका, ये 2 ओम पहले से हैं, ए के पास 2 ओम, और इन दोनों का तुल्य अगर समान है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर भागा एन। ध्यान रखना कि अगर समान प्रतिरोध के एन प्रतिरोधक अगर समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर आर भागा एन, यानी 2 ओम और कितने हैं, 2, तो 2 ओम भागा 2 कितने ओम आएगा, 1 ओम। तो यहाँ से देखो 2 ओम और इसके श्रेणी क्रम में जुट गया कितना ओम, 1 ओम। तब आपसे पूछा है तुल्य प्रतिरोध, तो 2 और 1 श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जुटेगा, तो 2 और 1 कितना ओम आएगा, 3 ओम। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विशिष्ट चालकता का SI मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता की अगर बात करें तो विशिष्ट चालकता ध्यान रखना कि सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, विशिष्ट चालकता की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ। अब देखो अगर बात करें तो रो क्या था, तो प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता था, ओम इंटू मीटर। तो सिग्मा का SI मात्रा क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट चालकता का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट बोला है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, पर केल्विन, यानी K इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीटास्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है मापने में, यानी किसको मापने में किया जाता है। तो बीटास्टोन सेतु को जो है हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को मापने में करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसको किसको मापने में किया जाता है, तो प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो कैसी होती है, तो अपसरित। ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करता है, यानी कैसा होता है, तो ड्रिफ्टिंग, यानी अपसरित होता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या बोला कि चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हमने क्या बोला, ये दोनों अगर समांतर क्रम है और दोनों का मान समान है तो इन दोनों का तुल्य कितना भागा 2, कितना मान होगा, 1 ओम। और ये 1 ओम इनका और ये 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में होगा तो तुल्य कितना आएगा, 2 और 1 3 ओम। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्या पूछा है कि विशिष्ट चालकता का SI मात्रक है, तो क्या है, पर ओम पर मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक है, तो क्या होता है, केल्विन इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि बीटास्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है मापने में। तो आपको ध्यान रखना है कि बीटास्टोन सेतु का उपयोग जो किया जाता है वो प्रतिरोध मापने में किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो कैसी होती है, अपसरित, यानी ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो आपको किरचॉफ का पहला नियम पढ़ाए थे कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी धातु यानी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट पूछा है कि किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता। तो बाबू ध्यान रखना है कि चालकता जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है, कि अगर प्रतिरोध बढ़ा तो चालकता क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, किसी धातु का अगर ताप बढ़ाए तो ऐसे केस में उसकी चालकता क्या होगा, घटेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 10 एम्पियर की धारा, यानी धारा का मान कितना एम्पियर दिया, 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, यानी समय का मान कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। फिर बोला यदि तार का विभवांतर कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट, यानी V का मान कितना वोल्ट, 15 वोल्ट। तो किया गया कार्य, यानी स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो अगर बात करें तो कार्य जो होता है, कार्य बराबर कितना होता है, तो V × I × T। तो देखो V का मान कितना है, 15,
आई का मान कितना है 10 और टी का मान कितना है 10। अगर सबका सब एस आई में है तो आंसर किस में आएगा, एस आई में। और कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो देखो कितना आएगा 15 गुना 10 कितना आएगा 1500 जूल। ठीक है, कितना आएगा 1500 जूल। तो यहाँ से पहले आपको ध्यान रखना है, क्या बोला गया कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी धारा का मान कितना दे दिया 10 एम्पियर, समय का मान कितना दिया 10 सेकेंड, और विभवांतर का मान कितना 15 वोल्ट। तो आपको निकालना है कार्य बराबर क्या आएगा 15 गुना 10 कितना आएगा 1500 जूल। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।